फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अपने हिस्ट्री की दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि हमने पहले एक बार पहला लेक्चर जो हुआ था उसको रिकॉल करेंगे। तो पहला लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है। तो हिस्ट्री हिस्टोरिया नामक शब्द से आया है। और हेरोडोटस कौन है? हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री हुए। फादर ऑफ जो हिस्ट्री हुए वो हेरोडोटस हुए। वही हम बात करें तो इतिहास के जानने के कुछ स्रोत मिले हैं, कुछ सोर्स भी मिले हैं जो कि निम्नलिखित हैं, जिसमें अवशेष हो गए सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, अभिलेख मिले थे, स्मारक मिले थे, सिक्के, मूर्तियाँ आदि मिले थे। और वहीं हम साहित्यिक सोर्स की बात करें या लिटरेरी सोर्स की बात करें तो धार्मिक और गैर धार्मिक यानी कि धर्मनिरपेक्ष की भी बात हमने की थी। और तीसरा हमने बात की थी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर यानी कि विदेशी यात्रियों का वर्णन, जिसमें फाहियान चीनी यात्री थे, वेनसोंग थे जो कि बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे, इब्न बतूता थे। और वही मैंने हिस्ट्री और पास्ट के बारे में डिस्कशन किया था कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री कहने का अर्थ है कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का वर्णन, इन स्रोतों का पता चले, इन स्रोतों द्वारा उल्लेख मिले तो हिस्ट्री कहलाएगा, अन्यथा पास्ट कहलाएगा। ठीक है। और वहीं मैंने एडी और बीसी का बात किया था कि ईसी क्या होता है, एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। बिफोर कहने का मतलब कि पहले, बिफोर मतलब पहले यानी कि पूर्व, ईसा पूर्व, क्रिस्ट से पूर्व यानी कि क्रिस्ट मतलब ईसा मसीह का जन्म समय। और वहीं हमने एनो डोमिनी की बात की थी। एनो डोमिनी यानी कि ईस्वी। ठीक है। और इसी को पोप लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं कैलेंडर, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही यूज करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अपने अगले लेक्चर इंडियन हिस्ट्री में कि हिस्ट्री हम कैसे पढ़ते हैं, उसको कौन कौन से पार्ट हम लोगों को पढ़ना होता है। तो हम लोग सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि इसका लाभ उन लोगों को भी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कोई भी वीडियो में दिक्कत हो या किसी प्रकार का डाउट हो तो बेहिचक होकर कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो भारतीय इतिहास, हिंदी में बोलते हैं। इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट। पहला एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। वहीं हम बात करें कि एंशिएंट इंडिया, तो एंशिएंट इंडिया जो है इसमें भी 3 प्रकार होता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें स्टोन एज, क्यूबर एज, जिसमें पीपीएमपी है आदि हमको पढ़ना है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे हम देखेंगे कि एंशिएंट इंडिया यानी कि एंशिएंट इंडिया, हम जो इसकी बात करते हैं एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत की हम बात करें तो कब से कब इसका समय काल है, तो समय काल नीचे भी इसका लिखा हुआ है, ऊपर में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइट से 712 एडी। 712 एडी कहने का अर्थ है कि एडी यानी कि ईस्वी, बिफोर नहीं लगा हुआ है यानी कि पहले नहीं है। तो 712 एडी ईस्वी तक, इनफाइनाइट यानी कि अनंत काल से लेकर के 712 ईस्वी तक ये हमारा एंशिएंट इंडिया के अंदर आएगा। वहीं मध्यकालीन की बात करें तो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी, यहाँ पे ईस्वी हम लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वहीं आधुनिक की बात करें तो 1707 से लेकर के हमारा 1964 ईस्वी तक चलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ना है। तो प्राचीन भारत में हम लोगों को प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ना है। वहीं पे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसका भी 2 प्रकार है। एक हो गया हमारा स्टोन एज यानी कि पाषाण काल, दूसरा क्यूबर एज यानी कि ताम्र युग। तो ताम्र युग में सबसे पहले मानव ने धातु की खोज की थी, जैसा कि नाम है कि ताम्र यानी कि तांबा यानी कि धातु, कोई धातु से लगता है कि धातु से रिलेट है, तो इसमें धातु की खोज की थी सबसे पहले। और पाषाण यानी कि पत्थर का काल,
तो इसमें पत्थर रिलेटेड जितना भी काम होगा, जैसे आग जलाना, खेती करना, पशुपालन करना, ये सारा काम इसमें स्टोन एज में होता है, जिसका भी 3 प्रकार होता है। इसमें पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। यानी कि हम शुरू से देखते हैं, तो शुरू से हमारा क्या है, तो हिस्ट्री का 3 पार्ट, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। और वहीं प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत के 3 प्रकार, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। और वहीं प्राग ऐतिहासिक के 2 प्रकार, पाषाण काल, ताम्र युग यानी कि स्टोन एज, क्यूबर एज। तो पाषाण काल के भी 3 प्रकार, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। जो कि पूरा पाषाण का जो टाइम है वो इनफाइनाइट से 800 BC, यहाँ ध्यान दीजिएगा BC लिखा हुआ है। BC कहने का अर्थ है कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व तक है, यानी कि अनंत काल से लेकर 800 ईसा पूर्व तक इसका समय काल चलता है, जिसमें मानव लोग आग की खोज किए, ठीक है, आग की खोज की, आग जलाना सीख लिए थे। और अभी तक इसमें आग का उपयोग नहीं किए थे, लेकिन आग जलाना सीख लिए थे। वही हम बात करें अगले जो मध्य पाषाण काल है, इसमें 8000 BC, 8000 BC कहने का मतलब कि 8000 ईसा पूर्व से 4000 BC तक अपना चलता है। इसमें पशुपालन करना सीख गए थे। और वहीं नवपाषाण काल में 4000 BC से 2500 BC इसमें कृषि करना, खेती करना सीख गए थे। अब आप लोग देखे होंगे कि हम यहाँ 8000 से 4000 लिख रहे हैं, 4000 से 2500 लिख रहे हैं, ये घटते क्रम में है। अगर किन्हीं भाई लोगों को, किन्हीं मित्रों को अगर ऐसा डाउट हो कि 4000 से 2500 क्यों हुआ, ये 8000 से 4000 क्यों हुआ, मतलब घटते क्रम में हम लिखते हैं ना, कि जैसे 2000 ईस्वी से 2024 ईस्वी, यानी कि बढ़ते क्रम में है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 8000 से 4000, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है BC, तो BC में हमेशा घटते क्रम में ही बढ़ता है। ये हम एक बार और आप लोगों को पाई चार्ट समझाना चाहते हैं। ये जो हुआ ईसा मसीह का जन्म समय हुआ, यहाँ निगेटिव हुआ 1, यहाँ 2, ऐसे करके अनंत काल तक यहाँ पे हमारा बढ़ता जाएगा। अब यहाँ 8000 अगर यहाँ है तो यहाँ जाएगा बढ़ते बढ़ते, तो यहाँ 4000 नहीं होगा, तो भाई घटते घटते यहाँ 0 आएगा, और फिर यहाँ से 1 2 3 ऐसे बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक चलेगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि हम पहला तो पढ़ लिए कि प्राग, ये एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया में क्या पढ़े थे, प्रीहिस्टोरिक, प्रीहिस्टोरिक करने का मतलब प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, जिसमें हमने ऐतिहासिक यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल को हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में 2500 BC से लेकर 600 BC तक इसका समय काल रहता है, ठीक है, 600 BC तक समय काल रहता है। इसमें क्या क्या हुआ आद्य ऐतिहासिक काल में, तो इसमें सिविलाइजेशन की विस्तार हुई, यानी कि सभ्यता का विस्तार हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता आया, जिसको अर्बन सिविलाइजेशन यानी कि शहरी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कब आया, तो 2500 BC ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद कौन सा सभ्यता आया, तो आर्यन आए। आर्यन जो आए वो वैदिक सिविलाइजेशन लाए। वैदिक सिविलाइजेशन कहने का अर्थ है कि रूरल यानी कि ग्रामीण सभ्यता लाए, जो 1500 BC, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहे। और वहीं हम आर्यन की बात करें, आर्य लोग जो आए, तो कई लोग अपना अपना तथ्य देते हैं कि आर्य ये थे वे थे, तो उन पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहीं हम देखते हैं कि दयानंद सरस्वती जी थे, उनके अनुसार आर्य कहाँ के हैं, तिब्बत के हैं। और वहीं बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव के हैं आर्यन। और वहीं हिटलर के अनुसार हम बात करें तो ये जर्मनी थे। और मैक्स मूलर के अनुसार हम बात करें तो मध्य एशियाई थे। तो ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है, VVI पूछा जाता है, वो मैक्स मूलर के अनुसार ही पूछा जाता है, और मैक्स मूलर के अनुसार ही राइट माना जाता है। क्योंकि मैक्स मूलर ने कहा था कि जो आर्य आए थे वो 1500 BC से 600 BC के बीच आए थे, और ये सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशियाई थे। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले और आगे देखते हैं। यहाँ पे 100 BC से 600 BC, यानी कि इसमें जो 1000 BC में हमारा जो लोहे का आविष्कार हुआ। और वहीं हम ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व में लोहा का आविष्कार हुआ। और 600 BC यानी कि 600 ईसा पूर्व में लोहे का खूब प्रचलन हुआ। कहने का मतलब कि इतना में लोहा लोग खोज लिए थे, जो हमारे आदि मानव सब थे वो खोज लिए थे। लोहा का आविष्कार हो चुका था
खोज हो चुका था। और लेकिन यहाँ लोहा का यहाँ जो मेन यूज होता है 600 BC में होता है। यहाँ से खेती होता है, शिकार करने के लिए भी यूज लोग करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि RC मतलब रूरल सिविलाइजेशन और UC मतलब अर्बन सिविलाइजेशन। अब हम चलते हैं आगे। हिस्टोरिक पीरियड तीसरा है। तो हिस्टोरिक पीरियड में क्या क्या भाई पढ़ना है। इसका समय काल 600 BC 600 ईसा पूर्व से 712 AD 712 ईस्वी तक है। इसमें हम लोग 16 महाजनपदों को देखेंगे। फिर रिलीजियस मूवमेंट यानी कि धार्मिक आंदोलन होते हैं, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में होता है। मगध का उत्कर्ष देखेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश को देखेंगे, मौर्य वंश को देखेंगे, कन्नव वंश, सुग वंश, आर्य सातवाहन वंश, विदेशी आक्रमण देखेंगे, गुप्त काल को देखेंगे, पुष्यसूति वंश को देखेंगे। और साथ ही साथ हम आगे अपना इंटर कर जाएंगे मेडिवल इंडिया में। अब मेडिवल इंडिया में हम क्या देखेंगे, इसके साथ साथ यहाँ से इसका जो समय काल यहाँ से 712 AD में जो आपका ख़त्म हो रहा है, तो 712 के बाद AD 712 ईस्वी में हमारा मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाता है, जो 712 से 1707 ईस्वी तक रहता है। जिसमें हम फर्स्ट अटैक देखते हैं कि अरबों ने कैसे भारत पे पहला आक्रमण किया, क्यों किया। मोहम्मद बिन कासिम का राज्य चलता है पहले, फिर तुर्कों का आक्रमण होता है, मोहम्मद गौरी आता है, गजनवी आता है भारत में, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, ठीक है। फिर गुलाम वंश की होती है स्थापना, खिलजी वंश की, तुगलक वंश की, सैयद वंश की, ऐसे कर कर के अनेक सारे वंश की स्थापना होती है। लोदी वंश, मुगल वंश में भी अनेक शासक हुए, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, अकबर, ये औरंगजेब आदि। और यहाँ पे औरंगजेब पे जा कर के हमारा मेडिवल इंडिया जो होता है, मध्यकालीन भारत जो होता है वो ख़त्म होता है। और यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है 1707 के बाद, वो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है। मॉडर्न इंडिया में जो स्टार्टिंग होता है वो डाउनफॉल ऑफ मुग़ल यानी कि मुग़लों का पतन से स्टार्ट होता है। कैसे मुग़ल अब पतन की ओर अपना जाने लगते हैं, यानी कि उनका जो शासन है दिन प्रतिदिन शासन व्यवस्था घटने लगता है और अंग्रेज़ों का शासन व्यवस्था आने लगता है। यहाँ से स्टार्ट होता है 1707 से। और यहीं पे आगे हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। और मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत में 1707 से 1964 के बीच हम लोग, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें 1857 की क्रांति भी पढ़ेंगे। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे 1947। और तब आगे चल के हम 1964 में पहुँचेंगे। और इसमें हम कॉन्टेम्प्ररी इंडिया पढ़ेंगे यानी कि समकालीन भारत भी पढ़ेंगे। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होती है, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से अपना ये मेडिवल ऑफ इंडिया आप लोगों को स्टार्ट करेंगे। और मेडिवल ऑफ इंडिया में हम लोग देखेंगे, अब आप पूछेगा कि मेडिवल ऑफ इंडिया मैंने स्टार्ट क्यों किया है, ठीक है। तो इसके पीछे भी कई कारण हैं कि मेडिवल ऑफ इंडिया मैंने स्टार्ट क्यों किया। क्योंकि मेडिवल ऑफ इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत और मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत से एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राचीन इतिहास से, प्राचीन भारत से क्वेश्चन न के बराबर पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है सभ्यता से रिलेटेड, वो आप लोग कर लेते हैं। लेकिन ये जो मध्यकालीन है और आधुनिक भारत है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो मेरा टारगेट है कि पहले 10 दिनों में मध्यकालीन भारत को ख़त्म किया जाए और अगले 10 से 15 दिनों में आपका मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करा दिया जाए। तो हम अगले लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेंगे कि मध्यकालीन भारत में हम लोग इसका शासन काल देखेंगे, इसका पीरियड 712 से 1707 देखेंगे। इसमें कौन कौन रूल करते हैं, तो इसमें जो मेनली रूल करने वाले होते हैं मुस्लिम रूलर होते हैं। मुस्लिम रूल स्टार्ट होता है, इसमें इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होता है। इस्लाम के हम लोग 5 पिलर पढ़ेंगे, स्तंभ पढ़ेंगे, जिसमें कलमा हो गया, नमाज हो गया, दिन में कितने बार पढ़ते हैं लोग, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ज़कात हो गया, हज की यात्रा पढ़ते हैं। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इस्लाम में आखिर इक्कीश्वरवाद धर्म ही क्यों चलता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ गिविंग वन गॉड यानी कि एक ही गॉड को महानता क्यों दी जाती है, अल्लाह क्यों कहा जाता है, खुदा क्यों कहा जाता है, ठीक है। और वहीं हम बात करें आगे कि कलमा, ठीक है, कलमा, नमाज, रमज़ान में रोज़ा, इन सब के बारे में भी हम
डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग अपने नए लेक्चर के साथ जो कि मेडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत का होगा मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।